हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हनीशकल का थर्ड चैप्टर तारोज रिवार्ड यानी तारों का इनाम। इसका पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। वुड कटर लकड़हारा, लॉनली एकांत, चॉप्ड काटता था, थॉटफुल विचारशील या चिंतनशील, कॉर्नर कोना, ब्लो हवा का बहना, विशिल्ड तेज आवाज़ करना, क्रैक्स दरारें, सेक पेय पदार्थ, ये एक जापानी पेय पदार्थ है। यूजुअल सामान्यतः, एक्सपेंसिव महंगा, टेक ऑफ उतारना, स्वेट पसीना, सैडर अत्यधिक उदास, कॉल्ड कहते थे, मिडवे चल दिया यानी रास्ता की तरफ रुख किया, चॉप्ड एंड कट काटता रहा, एज द सन क्लाइम्ड सूरज चढ़ने तक, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, बोन्स हड्डियाँ। आइए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी का अपना जो सार है या ये क्यों लिखी गई है या इस कहानी में क्या बताया गया है इसके बारे में जानते हैं। ये एक चिंतनशील और बहुत ही अपने माता पिता से स्नेह करने वाले बेटे की कहानी है। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करता रहता है, बहुत मेहनत करता है और कुछ ऐसी सहायता प्राप्त करता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है यानी अनअपेक्षित होती है। ए यंग वुडकटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। तारो नाम का एक नवयुवक या नौजवान लकड़हारा अपने माता और पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग मीन्स दिन भर। ही चोप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, दिन भर वह जंगल में लकड़ियां काटता। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता था, फिर भी ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, वह बहुत ही कम धन कमाता था यानी कि बहुत ही उसको अल्प मात्रा में धन अर्जित करता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वो अत्यधिक उदास रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, चूँकि वह एक चिंतनशील पुत्र था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वह अपने वृद्ध माता पिता को वो सब चीज़ देना चाहता था जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। मीन्स जो उसके माता पिता चाहते थे उन सभी चीज़ों को वो उन्हें देना चाहता था। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. One evening, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी। इट विशिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। उसने झोंपड़ी की दरारों में से तेज आवाज़ की और सबको बहुत सर्दी लगने लगी। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक से तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, काश मुझे एक कप सेक मिल जाता। सेक का मतलब जूस से है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, यह मुझे गर्म रखता और मेरे बूढ़े हृदय को मजबूती प्रदान करता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात ने उसे पहले से भी ज़्यादा दुखी कर दिया, उदास कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हृदय को गर्म रखने वाला पेय जिसे सेक कहते हैं वह बहुत एक्सपेंसिव था, मीन्स महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं अधिक धन कैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने
बेचारे पिता के लिए, गरीब पिता के लिए थोड़ा सा सेक कैसे पा सकता हूँ। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू वर्क हार्डर, अधिक मेहनत करने का, देन बिफोर, तो उसने पहले की अपेक्षा अधिक मेहनत करने का, अधिक श्रम करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, तारो थोड़ा जल्दी उठ गया था, उछल कर खड़ा हो गया था, देन यूजुअल, हमेशा की अपेक्षा, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चल दिया। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम, वह लकड़ियाँ काटता गया जब तक कि सूर्य चढ़ नहीं आया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और शीघ्र ही वो इतना गर्म हो गया, यानी उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया, एंड फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, बेचारे मेरे वृद्ध पिता, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश मेरे बूढ़े गरीब पिता भी मेरी तरह ही गर्म हो पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और इसी के साथ उसने और भी तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया, लकड़ियाँ काटना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह कुछ अतिरिक्त धन कमाने के बारे में सोच रहा था, कुछ और ज़्यादा धन कमाने की सोच रहा था, जिससे कि वह अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म रखने के लिए, अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्माहट देने के लिए सेक खरीद सके। तो ये था हमारा तारोज़ रिवार्ड, जो तारों का इनाम है, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने मैं शीघ्र ही आऊँगा। जब तक आप इसकी वर्ड मीनिंग्स लर्न कर लें और प्रत्येक सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हुए या सेंटेंस की वर्ड मीनिंग्स याद करते हुए और इनका आप ट्रांसलेशन करने का अभ्यास करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे कमेंट करके और पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.